Hello everybody, this is Mihir Mehrotra and I welcome you all to my channel Tax of Things। जैसा कि आपने आज के थंबनेल में देखा, आपसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। पॉइंट है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म के बारे में, ITRV या फिर इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट के बारे में। सरकार ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट के लिए और इसी चेंज के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमको और सपोर्ट मिल सके। तो फ्रेंड्स हम बात शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, मेरे सामने खुला हुआ है फॉर्म ITRV इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म। ये है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए और बहुत बड़ा चेंज यही है फ्रेंड्स कि इसके अंदर कोई भी इनकम के कॉलम्स नहीं हैं। इस बार आपको जो एक्नॉलेजमेंट भरनी है या जो भी आप रिटर्न फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद जो ITRV निकलेगी उसमें कोई भी इनकम की डिटेल नहीं दी होगी। उसमें केवल आपका नेम होगा, आपका पैन नंबर होगा, कौन सा फॉर्म आपने ट्रांसमिट किया है, फॉर्म कौन सा आपने ITR दाखिल किया है, यहाँ पर लिख कर के आ जाएगा। फाइल अंडर सेक्शन लिख कर के आ जाएगा और ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख कर के आएगा। नीचे आप इसको वेरीफाई कर देंगे और इसको आपको भेज देना है। कहाँ भेजना है आप सबको पता है, आपको भेजना है CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर। आप इसको ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यही फ्रेंड्स आई वो ये है कि इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफिकेशन फॉर्म में इस बार कोई भी इनकम की डिटेल नहीं दी गई है। आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको जो वेरिफिकेशन फॉर्म एक्नॉलेजमेंट फॉर्म मिलेगा उसमें कोई भी इनकम की डिटेल नहीं लिखी होगी। इसका मतलब ये कि आपको ये फॉर्म कहीं लगाने के लिए यूज़ में नहीं आएगा। आप इसको कहीं भी लगा नहीं पाएंगे, ना बैंक में दे पाएंगे, ना और किसी जगह पर आप दे पाएंगे लोन वगैरह के लिए, क्योंकि इसमें कोई डिटेल ही नहीं है आपकी इनकम की। तो आप पूछेंगे कि सर इसमें डिटेल नहीं आ रही है तो फिर कैसे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब तक कि आप अपनी ITR वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक कि आपको डिटेल नहीं दिखेगी। और जब आप अपनी ITR वेरीफाई कर लेंगे तब ये फॉर्म आपको मिल जाएगा, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। इसमें आपका पैन, नेम, एड्रेस, स्टेटस, फाइल अंडर सेक्शन, फॉर्म नंबर, ई फाइल एक्नॉलेजमेंट नंबर के बाद सारी इनकम की डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। करंट ईयर बिजनेस लॉस, टोटल इनकम, बुक प्रॉफिट अंडर मैट, AMT मिलेगा, नेट टैक्स पेबल, इंटरेस्ट, फ़ी, टोटल टैक्स पेड, टैक्स पेबल रिफंडेबल, डिविडेंड टैक्स पेबल, इस डिविडेंड की इनकम डिटेल आएगी, अक्रेडिटेड इनकम की डिटेल आएगी। इसमें अब की बार एग्जेम्प्ट इनकम की भी कोई डिटेल नहीं है। अब तक एग्जेम्प्ट इनकम की भी डिटेल आया करती थी, इस बार एग्जेम्प्ट इनकम की कोई डिटेल नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पर नीचे लिखा होगा कि आपने अपनी ITR को किस तरीके से वेरीफाई किया हुआ है। तो जब तक आप अपनी ITR को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपको इनकम की कोई भी डिटेल नहीं मिलेगी। पहली बात तो फ्रेंड्स ये थी कि आपको अपनी ITR वेरीफाई करनी है। वेरीफाई करने के कौन से ऑप्शंस हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यहाँ देखिए, आपको CPC भेजना है। CPC इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर को आपको भेज देना है बाय ऑर्डिनरी पोस्ट और स्पीड पोस्ट। उसके बाद उन्होंने लिखा कि ऑल्टरनेटिवली यू मे ई वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड रिटर्न डेटा यूजिंग आधार OTP और लॉग इन टू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग लॉगिन और EVC ऑब्टेन्ड जनरेटेड यूजिंग प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और EVC जनरेटेड थ्रू बैंक ATM। ये मेथड्स इन्होंने दिए हुए हैं कि आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। ई वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको या तो आधार OTP चाहिए या फिर आप अपने इनकम टैक्स ई फाइलिंग अकाउंट में लॉगिन करिए और नेट बैंकिंग लॉगिन करके वहाँ से EVC आप जनरेट कर लीजिए। आप नेट बैंकिंग से तभी कर पाएंगे जब आपका बैंक ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड होगा। आप डीमेट अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हैं और बैंक ATM के थ्रू भी आप EVC जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी ITR को वेरीफाई कर लेंगे। ITR को वेरीफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपको इनकम की कोई डिटेल नहीं मिलेगी और बगैर इनकम की डिटेल के आपके लिए वो फॉर्म बेकार ही है। पॉइंट नंबर 2 में कहा फॉर्म ITR विच हैल नॉट बी रिसीव्ड इन एनी अदर ऑफिस
ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आपको ITRV केवल ITD CPC ही भेजना है, आप कहीं से भी इसको जमा नहीं कर देना है आपको। ऑन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम ई-फाइलिंग पोर्टल एज अ प्रूफ ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। साफ साफ यहाँ पर बात लिखी हुई कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप रिटर्न फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपका प्रूफ है कि आपने ROI फाइल कर दी है और प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। जब आप अपनी रिटर्न वेरीफाई कर लेंगे तो वेरिफिकेशन के बाद आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, जो कि आपके यूज़ का है, क्योंकि इसमें सारी इनकम की डिटेल आपकी लिखी हुई है। तो यदि आपके पास आधार है और आधार में आपका मोबाइल नंबर गलत है या मोबाइल नंबर वो पुराना है, तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लीजिए। यदि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको ये देखना है कि अपना नेट बैंकिंग अकाउंट जो भी है उसको प्री वैलिडेट करवा लीजिए, या डीमैट अकाउंट है उसको प्री वैलिडेट करवा लीजिए, या फिर अगर आप ATM के थ्रू EVC जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मगर आपको अपनी ITR E-वेरीफाई ज़रूर से करवानी होगी अब की बार, अदरवाइज़ जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म निकलेगा जैसा कि आपके स्क्रीन्स पर है, आपको इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल वेरिफिकेशन के लिए है, इस पर इनकम की कोई भी डिटेल नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हम लोग कैसे पोर्टल के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग इनकम टैक्स लॉगिन पर गए, हमने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपका डैशबोर्ड सामने खुल के आ गया है। यहाँ पर हम जाएंगे ई-वेरीफाई करने के लिए व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स। यहाँ पर आपको देखिए पैन दिख रहा है और ड्रॉप डाउन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न्स का, इसके बाद सबमिट कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने आपको दिखा दिया कि आपने कौन कौन सी रिटर्न्स डाली हुई हैं और उनका क्या स्टेटस है। ये ITR प्रोसेस हो गई, ये वाली ITR रिटर्न अपलोडेड पेंडिंग फॉर ITRV E-वेरिफिकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि ITRV अभी पेंडिंग है, रिसीव नहीं हुई है, या फिर आप E-वेरिफिकेशन के लिए भी पेंडिंग है। अगर आपको E-वेरीफाई करना है तो ऊपर एक ग्रीन बटन आपको दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू व्यू रिटर्न्स पेंडिंग फॉर E-वेरिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको। मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको दिखा दिया कि कौन कौन सी रिटर्न्स आपको अभी E-वेरीफाई करने के लिए पेंडिंग है, और यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, इस रेड वाले पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर उन्होंने दिखा दिया ये पैन है, असेसमेंट ईयर है, कौन सा ITR था, एक्नॉलेजमेंट नंबर। आप यहाँ पर सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो बाय क्लिकिंग ऑन दैट ऑप्शन। E-वेरीफाई करने के लिए आप ये सारे ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। आई ऑलरेडी हैव एन EVC टू E-वेरीफाई माई रिटर्न। अगर आपने EVC पहले से जनरेट कर रखा है, जैसे आपने बैंक अकाउंट से प्री वैलिडेट कर रखा था या फिर ATM से, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करेंगे, आप ये डाल दीजिए रीजंस फॉर डिले। अगर डिले ज़्यादा हो गया है तो यहाँ डाल दीजिए कि क्यों आप इसको फाइल कर रहे हैं, डिले का रीज़न क्या था। ITRV वॉज सेंट अर्लियर बाय पोस्ट बट नॉट रिसीव बाय CPC। हमने पहले पोस्ट से भेजा था बट CPC ने रिसीव नहीं किया। हमें पता नहीं था कि ITRV को CPC भेजना था। नॉट अवेयर ऑफ द E-वेरिफिकेशन प्रोसेस। हमें E-वेरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में पता नहीं था। हमें ये भी नहीं पता था कि ITRV को CPC भेजना होता है या कोई अदर रीज़न। अदर आप फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा, और जो भी आपने EVC जनरेट किया हुआ है आप यहाँ लिख देंगे, सबमिट कर देंगे। अगर वो EVC करेक्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है, तो वो सबमिट हो जाएगा। मैं इसको बंद करता हूँ, दोबारा देख करते हैं। दूसरा ऑप्शन 2 पर हम जाते हैं। आई डू नॉट हैव एन EVC, मेरे पास EVC नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू जनरेट EVC टू E-वेरीफाई माई रिटर्न। और हम EVC जनरेट करना चाहते हैं ताकि हम अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकें। पहला ऑप्शन आता है EVC थ्रू नेट बैंकिंग में। जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी EVC निकाल सकते हैं, वहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। दूसरा है बैंक अकाउंट नंबर, आपने बैंक अकाउंट से भी ले सकते हैं। तीसरा है डीमैट अकाउंट नंबर। अगर आप नेट बैंकिंग से लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट करना पड़ेगा। अगर आपने बैंक अकाउंट नंबर से लेना चाहते हैं तो वहाँ पर वही प्री वैलिडेटिंग योर बैंक अकाउंट, ये भी आप कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन जिसमें मिलता है डीमैट अकाउंट के थ्रू। अगर आपने डीमैट अकाउंट को आपने प्री वैलिडेट करा रखा है तो वहाँ से भी EVC निकाल सकते हैं, क्योंकि हर जगह पर आपका पैन लगता है और वेरीफाई होता है वो। ऑप्शन नंबर 3 जो सबसे इजी ऑप्शन है वह अपने आधार OTP का ऑप्शन होता है। आपके सामने है ऑप्शन नंबर 3, आई वुड लाइक टू यूज़ आधार OTP। इन SSC का आधार अभी लिंक नहीं है, क्योंकि शायद आधार में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए आधार इनका लिंक नहीं है। जब तक आधार लिंक नहीं होगा, आधार पर OTP नहीं आएगा। तो अगर आपका आधार प्रॉब्लम है, आपने आधार पर आपकी लिंकिंग नहीं हो गई है,
तो आप प्लीज़ जाकर के अपने आधार को सही करवाइए ताकि आपके आधार की लिंकिंग पॉसिबल हो सके। और जो मोबाइल नंबर आपने आधार में दिया हुआ है उस पर भी खास ख्याल रखिएगा, क्योंकि वही मोबाइल नंबर एक एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए और उस पर आपका OTP आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि आपको अपनी ITR को वेरीफाई कैसे करना है। वेरिफिकेशन आप नहीं करेंगे तो आपके लिए ITR बेकार हो जाएगी। ITR-V में कोई भी डिटेल नहीं लिख कर के आ रही है इस साल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो हमें ज़रूर से बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।